नमस्कार दोस्तों, जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मेजर ओपी यादव के पुत्र विशाल यादव हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। नमस्कार विशाल जी, आप पिछले 12-13 सालों से मुंडावर तहसील में घूम रहे हैं। आपकी मम्मी ने बहुत अच्छी मेहनत की है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दी है, क्या कारण रह गया? देखिए, मेरे पापा को सब जानते हैं, मेजर ओपी यादव, और उनका जो योगदान रहा इस मुंडावर के लिए नहीं, पूरे अलवर जिला और पूरे राजस्थान के लिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं एज अ यूथ सबको बताना चाहूँगा कि जो वृद्ध पेंशन थी वो मेजर साहब की ही देन थी। बहुत लोगों को जनरेशन के बाद नहीं याद रहता, तो और ये मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी बात को बार बार रिपीट करके याद दिला सकते हैं। तो जिस आदमी ने इस राजस्थान को वृद्ध पेंशन दी, और मेजर साहब मजाक किया करते थे कि यार बूढ़ों को बच्चे नहीं रखेंगे तो उनका कौन ध्यान रखेगा, इस चीज़ को नज़र रखते हुए फिर उसके बाद मेरे फादर का देहांत हो गया। मेरी मम्मी, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं, फैमिली, हम चाहते हैं कि हमारे घर के सदस्य सब आगे बढ़ें, चाहे वो नारी हो चाहे वो नर हो। उसके तहत मैंने अपनी मम्मी को आगे, आज मैं आपको दिल की बात बताऊं तो मैंने मम्मी को आगे किया। और मेरी मम्मी ने उस समय मेहनत की जब मोदी लहर आई थी, तो कांग्रेस का नामो निशान मिट गया था मुंडावर से। तो मम्मी ने कमर कस के एक क्षत्रिय की तरह इस भावुक मोमेंट में कांग्रेस का हाथ थामा, और उस चीज़ को उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में एक विधायक की वाइफ के रूप में उन्होंने मेहनत करी। कोई बात नहीं, मेहनत करी, 5 साल टिकट का मामला आया। टिकट का मामला आने के बाद वो चीज़ अलायंस में चली गई। तो हमने सब्र किया कि चलो पार्टी का साथ देना चाहिए, हमें वो काम नहीं करना चाहिए जैसे कई लोग करते हैं कि पार्टी छोड़ के एकदम से दूसरे उस परले में चले जाते हैं। हमने बोला नहीं, आपने कोई टिकट का रीज़न रहा, और वो टिकट भी में ही कुछ ऐसी बातें थी जो किस लिए दी गई, क्या रीज़न था, वही चीज़ें आज भी क्वेश्चन उठते हैं कि ऐसा क्या था कि उस समय हमने बाहर के कैंडिडेट को टिकट आके यहाँ दे दी। चलो, वो हमने अपना धैर्य रख लिया। फिर मेरी मम्मी ने 5 साल मेहनत की, और आश्वासन ये था कि कोई यूथ की बात नहीं है, कोई बात नहीं है, जो काम करेगा उसी को टिकट मिलेगी। हम इसी उसमें रहे कि कांग्रेस पार्टी का ये डिक्लेरेशन भी हुआ था कि सबको एकोमोडेट किया जाएगा, और एंड में ये हुआ था कि एज की तो कोई बात ही नहीं है, अगर किसी ने काम किया तो उसको कांग्रेस पार्टी टिकट का अवसर देगी, और पैराशूट कैंडिडेट नहीं होंगे। लेकिन हमें एक झटका मिलता है कि कविता जी की टिकट नहीं हुई। मेरी वाइफ भी इसमें टिकट में थी, लिस्ट में नाम उनका भी था। तो अगर बात ये थी कि एज की वजह से नहीं दे रहा, तो उनकी बहू को। इतनी ज़्यादा एज होने के बाद भी मैडम पिछले 10-12 सालों से तहसील में घूमती रही। उस समय तो पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि आपकी उम्र ज़्यादा है, आप घर पे विश्राम करो, आपको पार्टी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कार्यकर्ता रहने की कोई ज़रूरत नहीं। उस समय पार्टी ने ऐसा क्यों नहीं कहा? हाँ, तो ये उन्होंने नहीं कहा क्योंकि उनको लगा भाई ये कर्मठ नेत्री हैं, और आपको पता है कांग्रेस पार्टी जब टिकट देती है तो बहुत सारे फैक्टर्स देती है। तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि अगर उनका मंशा नहीं थी बाई चांस टिकट देने की, या कोई भी फैक्टर था उनका, तो घर में एक और पर्सन थे, डॉक्टर अंजलि यादव, जो सेवा दल के अध्यक्ष थी। आप कांग्रेस पार्टी उनको मौका दे देती जब, और इसलिए अंजलि यादव को लाया गया था कि वो ऐसा बैकअप प्लान रहें, ये हमारी स्ट्रैटेजी थी। लेकिन बात यह है कि कविता यादव का जो समर्पण था उसकी कदर नहीं हुई। इस चीज़ का हमें ज़्यादा दुख है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और वो कुछ भी फैसला लें उसको सराखों पर रखना पड़ता है। सर, जिस तरीके से राजनेताओं के आपने देखे होंगे कि पिता की गद्दी पर बेटा ही बैठता है, मेजर साहब के जाने के बाद कभी आपने ये नहीं सोचा कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूं, मैं ग्राउंड में रहूं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये मैं चाहता हूं कि मैं इसको एड्रेस करूं। देखिए, हम लोग एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां हमें पढ़ाई लिखाई, अपने करियर बनाने की चुनौती ज़्यादा दी थी हमारे, क्योंकि हमारे फादर जो थे वो आर्मी से आए थे। आर्मी, पॉलिटिक्स, बिजनेस और फिर पॉलिटिक्स। हम लोग कोई ऐसा तो नहीं था कि हमारे बाप दादा इस काम में पहले से ही सक्रिय थे। तो हमारे फादर ने ये कहा था, उनकी अचानक मृत्यु होने के बाद उन्होंने सोचा था कि भाई मेरा बेटे को मैं लॉन्च करूँगा, लेकिन उनकी जो डेथ होने के बाद मेरे पे बिज़नेस का बहुत बड़ा भार था, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो कॉर्पोरेट स्टाइल में चलता है, और मैं MBA अमेरिका से किया हुआ है और काफ़ी चीज़ें कर रखी हैं, जिससे मुझे बिज़नेस में सक्रिय होना बहुत ज़रूरी था। और मेरा जो व्यापार है वो लोगों को रोज़गार देता है। मेरे यहाँ कम से कम 4
700 से लेके 800 वर्कर काम करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी को पता होना चाहिए कि हम एक एक परिवार को पालते हैं, और कोविड में हमने 2500 लेबर को अपने हाथ से खाना खिलाया है। तो ये बलिदान भी मेरा है, लेकिन मैंने कभी पार्टी में ये बलिदान नहीं जताया। अच्छा, अभी जिस तरीके से अंजलि यादव जो चंद्रशेखर की पार्टी है उनसे टिकट लेकर आई है, क्या कहना चाहेंगे, कितना सपोर्ट रहेगा आपकी तरफ से उनके साथ? देखिए, वो मेरी धर्मपत्नी हैं और वो बड़ी जुझारू हैं। उन्होंने हाथ थामा है चंद्रशेखर आज़ाद का। उनके बारे में मैंने सुना है कि वो बहुत एनर्जेटिक हैं और उनमें एनर्जी लेवल बहुत ऊंचा है। और जो उनका पार्टी का कलर भी है वो भी कृष्ण भगवान से मिलता है। नीला कलर बहुत अच्छा है, बहुत लकी होता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय पे चमत्कार होगा और डॉक्टर अंजलि यादव की जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। और मेरा पूरा सहयोग है एज अ हस्बैंड, मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूँ इस समय। अच्छा, इलेक्शन जीतने के बाद आपका कौन सी पार्टी तरफ रुख रहेगा? जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ ध्यान जाएगा या आप अपने इसी पार्टी में बने रहोगे? अभी देखिए, ये एक बहुत ही मतलब प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है। अभी तो हम इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं, अगर हम जीतते हैं तो हम अकेले रहेंगे या किसी के साथ जुड़ेंगे, ये तो साफ जनवरी में या दिसंबर में समीकरण बनेंगे। जो भी समीकरण बनेंगे उस समय पार्टी तय करेगी, उस हिसाब से चलोगे आप। फिर एक जनता को कोई मैसेज देना चाहते हो हमारे द्वारा कि भाई भविष्य की कोई योजनाएं आपको बिजनेस को लेके या राजनीति को लेके? मैं अपने युवा साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंजलि मैदान में है, उनका हस्बैंड भी मैदान में है। हो सकता है आपने मुझे एज अ युवा उद्योगपति के रूप में देखा हो या ज़्यादातर मेरे को यूथ जानते भी ना हो, लेकिन आज से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम सक्रिय होंगे। जो हमारे पापा थे मेजर ओपी यादव, उनका एक सपना था। वो सपना आपको शायद मुंडावर की जनता को एहसास नहीं है कि वो इसको वर्ल्ड सिटी देखना चाहते थे। और मैं आज आपको ये दिल की आवाज़ से ठोक के कहता हूँ कि अगर हम सत्ता में आते हैं मुंडावर में, हम तो मुंडावर से ही मतलब है, तो इस मुंडावर को और नीमराना को मैं स्वर्ग बनाने के लिए, बड़े बड़े पदों पे बच्चों को पहुंचाने के लिए और रोज़गार फैक्ट्री में लगाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। सर, रोजगार की जहाँ तक बात आती है, इंडस्ट्रीज गढ़ है ये राजस्थान का नीमराना है जो यहाँ, लेकिन यहाँ की लोकल कैंडिडेटों को नौकरी नहीं मिलती है। बिहार, यूपी, अदर स्टेटों से यहाँ लोग काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, लोकल को काम क्यों नहीं मिल पाता? सर, ये बहुत अच्छा मुद्दा होता है और यही मेरा मुद्दा होगा। सबसे पहले अगर हम पावर में आते हैं तो यहाँ पे मैं स्किल डेवलपमेंट शुरू करूँगा। स्किल का मतलब ये होता है कि हो सकता है आपका भाई या बेटा ने MBA कर रखा हो या BTech कर रखा हो, लेकिन डाइकिन कंपनी में लगने के लिए जो उसको हुनर चाहिए वो उसके पास नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि लोकल नहीं देता, वो हुनर बाहर से आता है। कभी ने किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मेरे फादर ने जब सरकार में थे और कांग्रेस पार्टी थी तो मेरे फादर ने चिदम्बरम जी से ये आग्रह किया था कि यहाँ पे स्किल इंस्टीट्यूट बनाया जाए और नंबर 1 ITI। मैं कोशिश करूँगा कि अगर हम सत्ता में आते हैं, और वैसे भी हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे स्किल का काम हो, और नीमराना में सबसे पहले एक बड़ा स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खुलेगा जहाँ पे 99% लोगों को दिया जाएगा और हम अपने पर्सनल एफर्ट इसमें डालेंगे, चाहे सरकार हमें इसमें मदद करे या ना करे। तो मुंडावर तहसील में न तो कोई बस स्टैंड है, न कोई बड़ी हॉस्पिटल है। इसके पीछे रहने का कारण क्या है? मेजर साहब के टाइम में जो काम हुए थे वो आज नहीं हो पा रहे हैं। ये कौन सी जगह कमी रह जाती है? देखिए, नीमराना कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 पार्ट हैं। एक तो आपका ये शाहजहानपुर, घेलोत और ये इंडस्ट्रियल एरिया नीमराना जो दुनिया में फेमस है। मुंडावर का जो ये प्रॉब्लम जब था, जब मेरे फादर MLA थे, तो जब मेरे फादर इलेक्शन लड़े थे तो आपको शायद पता नहीं होगा, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे जो 1947 से रोड भी नहीं बनी थी। उससे पहले वाले जो यहाँ के MLA रहे वो राजनीतिक वाले ज़्यादा उसमें रहे, किसी ने डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया। मेजर साहब ने जब डेवलपमेंट किया तो उसके बाद ये बात आई कि वो डेवलपमेंट ज़्यादा कर रहे हैं और वो जातिवाद नहीं कर रहे। मेरे फादर ने कभी जातिवाद नहीं किया। इसका रीज़न ज़्यादातर जातिवाद का मैटर आ जाता है कि यार मैं क्यों करूं, अगर मेरे एरिया के लोग का है, मैं कोई यादव है या जाट है तो मैं उसके आगे थोड़ा सा रोड बनवा देता हूँ। किसी क्या कोई बड़ी चीज़ नहीं सोचता कि क्या नीमराना, क्या मुंडावर में हवाई जहाज नहीं आने चाहिए, क्या यहाँ बस स्टैंड नहीं आने चाहिए, क्या यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं आए, कोई बड़ा एम्स आए, जो बड़ी बड़ी बातें। अलवर का द्वार है, ये राजस्थान का द्वार है और सबसे पीछे है। ये तो यहाँ पे थोड़ी जापानी फैक्ट्री लग गई इसलिए थोड़ा उद्योग हो गया, नहीं तो ये 1947 के बाद कभी डेवलप ही नहीं हुआ था। जी, बहुत अच्छा लगा। ये थे हमारे साथ विशाल यादव जी। यादव जी, अब भविष्य की आपकी क्या योजना? आने वाले जो इलेक्शन होंगे, आप अंजलि चुनाव लड़ रही है, 5 साल के बाद जो चुनाव, क्या मैदान में आप उतर सकते हैं? साहब बिल्कुल, अब मुझे सक्रिय होना पड़ेगा और इस दौरान जब अंजलि दौरा करेगी तो मैं अपने युवा साथियों के साथ सबसे ज़्यादा
क्योंकि मैं उनकी भावना जानना चाहता हूँ। क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए टाइम मीडिया एक ऐसी चीज़ हो गई है, सोशल मीडिया की इतनी पावर है और आपकी इतनी पावर है कि लोग भूल जाते हैं। तो क्या वो मेजर ओपी यादव को जानते हैं? क्या वो मेजर ओपी यादव को याद करते हैं? जैसे लोग अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि आजकल एनसीईआरटी बुक से भी चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो ये तो एक सामान्य एक विधायक ही थे, तो उसके बाद मैं उनको याद दिलाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उनके जो सोच थी मेरे फादर की, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लीन नीमराना, ड्रीम नीमराना, मुंडावर को स्वर्ग बनाना, उसके लिए मैं पूरी मेहनत करेंगे। और एक हो सकता है नया सैलाब आए जातिवाद पार्टियों से उठ के, हो सकता है जब डॉक्टर अंजलि यादव को लोग अगर जिताते हैं तो मैं अपनी एज अ सहयोगी, एज अ पार्टनरशिप, मैं जैसे अपनी वाइफ को एक सहारा देता हूं, तो मैं मुंडावर की जनता और अपने यूथ को भी सहारा बनूंगा। उनका सेवक नहीं बनूंगा, उनके साथ खड़ा होकर कंधे से कंधा मिला के और उनकी दर्द और उनकी आवाज को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बहुत अलग किस्म की निकल के आएगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। ये थे हमारे साथ विशाल यादव, मेजर ओपी यादव के पुत्र, जो आने वाले अगले चुनाव में इनके देख सकते हैं आप मुंडावर में, और ये अभी जनता की सेवा यहाँ बैठकर भी कर रहे हैं। इनकी माताजी ने बहुत अच्छी सेवा की, 12-13 साल यहाँ फील्ड में रही, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उनको टिकट नहीं मिल पाई। मैं आपका साथी BL चौधरी, रियल इंडिया नेटवर्क से, कैमरामैन दिनेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।